आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है, क्योंकि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स बिलोंग्स टू दे रखा है आर माइनस 0 माइनस 1 इफ एफ ऑफ n प्लस 1, ये अपने पास रिलेशन दे रखा है कंपोजिट फंक्शन के साथ। ठीक है, तो अपने पास क्या कर रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n अपने पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ 6 इंटू 6 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 7 एफ ऑफ 7 नहीं, एफ की पावर 7 इंटू 7 इज क्या दे रखा है, अपने पास इसका वैल्यू निकालना है। तो अपने पास एफ ऑफ 6 निकालना पड़ेगा, सॉरी एफ की पावर 6 निकालना पड़ेगा, एफ की पावर 7 निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए अपने पास ये रिलेशन दे रखा है। तो चलिए रिलेशन दे रखा है तो अपने पास रिलेशन को सबसे पहले डिकोड कीजिए। तो यह क्या अपने पास एफ ऑफ n प्लस 1 दे रखा है, यानी एफ ऑफ एक्स। अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, n की जगह 1 डालेंगे तो यहाँ से अपने पास 1 डालेंगे तो ये एफ ऑफ 2x हो जाएंगे अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, एफ ऑफ 3 अपने पास किसके बराबर, एफ ऑफ 3x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ यहाँ से अपने पास n की जगह 2 डालें तो एफ ऑफ 2x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एफ ऑफ 4x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 3x के बराबर। कोई दिक्कत, n की जगह अपने पास यहाँ पर 3 डालेंगे तब तो ये अपने पास एफ ऑफ ये 4x आ जाएगा। n की जगह अपने पास 5 डालिए, तो n की जगह जैसे ही 5 डालेंगे, सॉरी 4 डालेंगे तो ये आ गया एफ ऑफ 5x के बराबर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास एफ ऑफ 4x के बराबर। यानी आपको ये सब निकालना पड़ेगा, एक दूसरे से सारे को रिलेट है। एफ ऑफ 6 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ x, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 4 के बाद 5x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 6 के बाद 7 आ गया, एफ ऑफ 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ 6 के, यहाँ से अपने पास 6x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यानी अपन को सारे निकालना पड़ेगा, F2 F3 F4 F5 F6 F7 तक अपन को निकालना पड़ेगा। फिर इस दोनों में 6 और 7 डालेंगे, उसके बाद ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स ऊपर से देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 और अपॉन में एक्स प्लस 1 के बराबर। अब अपने पास एफ ऑफ 2x डाल निकालना है। एफ ऑफ 2x अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से एफ ऑफ 2x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, जहां जहां अपने पास एक्स है वहां एफ ऑफ एक्स डाल दीजिए। तो एक्स की जगह अपने पास एक्स माइनस 1 और अपॉन में एक्स प्लस 1 और माइनस टाइम्स, ये आ गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स माइनस 1 और अपॉन में एक्स प्लस 1 और माइनस टाइम्स, सॉरी प्लस टाइम्स 1 के बराबर। एक्स की जगह ये पूरी क्वांटिटी डालने, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह आ गया एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स और प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, और यहाँ से अपने पास माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। यानी अपने पास नॉमिनेटर में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस 2 और अपॉन में 2x के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यानी अपने के पास ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस 1 अपॉन एक्स के बराबर। यानी ये जो अपने पास f2x अपने पास किसके बराबर हो गए, माइनस टाइम्स 1/2x के बराबर। अब चलिए f2x ये आ गए। अब अपने पास क्या करें, f3x निकालने के लिए, तो अपने पास f3x अपने पास किसके बराबर है, अभी बताते f3x अपने पास किसके बराबर, तो यहाँ से देख लीजिए f3x एफ ऑफ f2x के बराबर है। तो यहाँ से f3x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ f2x के बराबर। यानी अपने पास एफ ऑफ यहाँ से माइनस 1/x के बराबर। यानी अपने पास एफ ऑफ एक्स में जहां जहां x है वहां माइनस 1/x डाल दीजिए। तो यहाँ से अपने पास माइनस 1/x डालेंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे, तो माइनस 1/x और माइनस 1, और यह गया माइनस 1/x और प्लस 1। x से जगह अपने पास माइनस 1/x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये अपने पास रिप्लेस कर दिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह गया माइनस 1 और माइनस x के बराबर और अपॉन में माइनस 1 प्लस x के बराबर। अगर आप गौर से देखिए तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे डिवाइड कर लीजिए। जैसे ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 1, और यहाँ क्या अपने के पास 1 प्लस एक्स के बराबर, और नीचे अपने क्या माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपने क्या आ जाएंगे 1 माइनस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे एफ ऑफ 3x इक्वल टू किससे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स के बराबर, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर। अगर गौर से देखेंगे तो अपने पास ये x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स के बराबर खैर नहीं आया, तो एफ ऑफ 3x अपने पास किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। एफ ऑफ 3 के बाद एफ ऑफ 4x निकालिए, तो एफ ऑफ 3 आ गया, एफ ऑफ 4x यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ 4x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ 4 यहाँ से अपने के पास ये 4 पावर में है,
ठीक है, ये अपने पास अलग ही फंक्शन है। एफ ऑफ 4 अपने पास किसके बराबर, यहाँ से गौर से देखिए, तो एफ ऑफ 3x, यानी ये आगे अपने पास एफ ऑफ 3x के बराबर है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ 3 अपने पास किसके बराबर आया, तो यहाँ से देख लीजिए एफ ऑफ 3 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर आया। तो यहाँ से अपने पास आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां पर 1 प्लस एक्स डाल दीजिए, तो यहाँ से अपने पास एक्स किसके बराबर है, वो एक्स माइनस 1, यानी अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स और माइनस 1, और अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स 1। कुछ नहीं किया अपने पास, इस एक्स की जगह ये जो एक्स है ना, इस एक्स की जगह अपने क्या कर दिए हैं कि ये जो है अपने पास ये पूरी क्वांटिटी डाल दी। कौन सी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, कितने आ जाएगा अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स के बराबर, और होल अपॉन अपने पास किस पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स और प्लस टाइम्स 1 माइनस एक्स के बराबर। ये माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी नॉमिनेटर में 2x अपॉन 2 के बराबर है। यानी अपने पास एफ ऑफ 3 आ गया किसके बराबर, x के बराबर, सॉरी एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 आया था, हाँ एफ ऑफ 4 अपने पास किसके बराबर जाएगा, एफ ऑफ 4x अपने पास किसके बराबर हो गया, x के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब एफ ऑफ 4x के बराबर आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन से भी क्या कर रहा है, एफ ऑफ 4 के बाद एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 7 तक जाना है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में एरर नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 5x, एफ ऑफ 5x अपने पास किस बराबर है, तो एफ ऑफ 4x के बराबर, यही दे रखा है अपने पास, ऊपर से देख लीजिए, अभी पूरे हम निकाल के बताएं कि कहां तक निकालना है। तो एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 4x, यानी अपने पास ये किसके बराबर जाएंगे, तो एफ ऑफ 5x अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 4x अपने पास किसके बराबर, x के बराबर, तो एफ ऑफ x के बराबर, यानी अनफॉर्चुनेटली एफ ऑफ 5x अपने पास किसके बराबर जाएंगे, एफ ऑफ x के बराबर, एफ ऑफ x अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास x माइनस 1 और अपॉन में अपने के पास x प्लस 1 के बराबर, ये आ गया अपने पास x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ 5 के बराबर हो गया। एफ ऑफ 5 के बाद एफ ऑफ 6 निकालिए, एफ ऑफ 6 के बाद तो अपने पास रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ 5 के बाद एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 अपने पास किसके बराबर है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये तो अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स तो ऊपर लिखी दी है, तो एफ ऑफ 6 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, एफ ऑफ 6x, यहाँ से थोड़ा इरेज कर लीजिए, एफ ऑफ 6x, एफ ऑफ 6x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 5x के बराबर है, एफ ऑफ 5x अपने पास किसके बराबर है, तो एफ ऑफ x के बराबर, एफ ऑफ x कितने आए थे, तो यहाँ से देख लीजिए एफ ऑफ x अपने पास किसके बराबर आया था, तो यहाँ से एफ ऑफ x f2 के बराबर, यानी अपने पास ये -1/x के बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, कैलकुलेशन अब नहीं कीजिए, अब तो अपने पास रिपीट होते हुए चला जाएगा। एफ ऑफ 6x इक्वल टू एफ ऑफ 2x के बराबर हो जाएंगे। एफ ऑफ 2x अपने पास किसके बराबर है, एफ ऑफ 2x -1/x के बराबर है, यानी एफ ऑफ 6x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, -1/x के बराबर, ये एफ ऑफ 6x आ गया। जैसे एफ ऑफ 6 आ गया तो एफ ऑफ 7 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ 7x इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ 6x के बराबर है, यानी ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ 6x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास -1/x के बराबर। कोई दिक्कत, 6x अपने पास ये तो आया एफ ऑफ -1/x के बराबर, एफ ऑफ -1/x अगर डाले हैं, यहाँ अपने पास एफ ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ -x किसके बराबर, एफ ऑफ 3 के बराबर, एफ ऑफ 3 इसके बराबर है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 7x के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 7x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, एफ ऑफ 3x के बराबर। कोई दिक्कत, तो एफ ऑफ 7, ये ऐसे ब्रैकेट ऊपर नहीं होंगे, ठीक है, एफ ऑफ 7x इक्वल टू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 किसके बराबर, तो यहाँ से देख लीजिए 1 + x अपॉन 1 - x के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 + x अपॉन में 1 - x के बराबर। कोई दिक्कत, तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ 7 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास दो ही चीज चाहिए, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 7। एफ ऑफ 6x अपने पास किसके बराबर गया था, तो ये आ गया -1/x के बराबर आया था, एंड और एफ ऑफ 7x अपने पास किसके बराबर गया था, एफ ऑफ 7x अपने गया 1 + x अपॉन 1 - x के बराबर, यही आता है। एफ ऑफ 6x देख लीजिए ऊपर से -1/x, और एफ ऑफ 7 अपने पास 1 + 1 - x के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन से भी क्या करा है, एफ ऑफ 6 कि 6 जगह 7 की जगह 7 डाल दें, तो चलिए 6 और 7 दोनों जगह डाल दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एफ ऑफ 6 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ 6 × 6 इक्वल टू आ गया -1/6 के बराबर, ये हो जाएंगे, एंड एफ ऑफ 7
इंटू 7 इक्वल टू किसे आ जाएगा, तो 1 + 7 और अपॉन में 1 - 7 के बराबर। ये आ गया अपने 7 1 8 अपॉन में अपने -6 के बराबर, यानी ये आ गया माइनस टाइम्स, ये आ गया 2 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो -4/3 के बराबर। अब इस दोनों को ऐड करना, यानी f(6) × 6 और प्लस टाइम्स f(7) × 7 इक्वल टू अपने किसके बराबर 8 कीजिए, तो -1/6 और माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। यहाँ से एलसीएम ले, एलसीएम खैर नहीं लेते तो चलता, खैर चलिए अपने क्या 6 इसको काटते नहीं भी तो चलता, तो ये आ गया 6 -1 और माइनस अपने क्या 8 के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने क्या 8 1 9, तो -9/6 के बराबर -9, तो ये आ गया 3 3 9 के बराबर और 2 3 6 के बराबर, यानी ये आ गया अपने क्या -3/2 के बराबर। यानी ये जो अपने क्या रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएंगे f(6) × 6 और प्लस टाइम्स f(7) और ये 7 किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने क्या -3/2 के बराबर निकाल, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो -3/2 देखिए कौन से ऑप्शन में देगा, काफी लंबा कैलकुलेशन हो गया और कुछ नहीं, तो -3/2 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और कंपोजिट फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो करके आइएगा, थोड़े से कैलकुलेशन है लेकिन इजी क्वेश्चन में रखा जा सकता है इसको, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा देख रहे हैं, कैलकुलेशन कितने हैं एकदम, बस इसके अंदर किसको पुट किया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो आपके पास ये तो थोड़े से कैलकुलेशन यहाँ पर कम हो गए, यहाँ पर देखिए f(6) रिपीट हो गए, f(x) के बराबर है, f(2x) के बराबर हो गए, जब रिपीट हो गए यहीं पे रिपीट हो गए, f(5) से ही रिपीट हो गए, जब f(5) से ही रिपीट हो गए तो अपने 3 तो कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऐसे और कैलकुलेशन करना पड़ता है अगर रिपीट नहीं होते तो। ये थे आपके पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो अगर हम तो पूरा कोशिश किए आपको समझाने का, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।